दोस्तों बिटकॉइन के पूरे लाइफ स्पैन में यानी कि पिछले 10 साल के अंदर बहुत सारे माइलस्टोन्स आए हैं। बिटकॉइन ने बहुत कुछ अचीव किया है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। बट आज की जो न्यूज़ है वो हमें एक नए एरा में लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है। नेशंस अब अडॉप्ट करने लग गई हैं बिटकॉइन को। तो पहली नेशन एल साल्वाडोर, जिसके बारे में जून से बात चल रही थी कि वो एक लीगल टेंडर की तरह बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो आज वो दिन आ गया है। जब तक आप ये शायद वीडियो देखेंगे तब तक ऑलरेडी ये बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि 7 सितंबर को ये बिल जो है वो इम्प्लीमेंट होना है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्वीट है प्रेसिडेंट नाइब की, टुमारो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑल द आईज ऑफ द वर्ल्ड विल बी ऑन एल साल्वाडोर, बिटकॉइन डिड दिस बीटीसी। तो यानी कि बिटकॉइन अब ऑफिशियली लीगल टेंडर बन जाएगा एल साल्वाडोर का। इनफैक्ट बन गया है, क्योंकि इसके बाद जो प्रेसिडेंट नाइब ने यहाँ पे ट्वीट करी है और जो मैंने इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले रीट्वीट करी है, एल साल्वाडोर हैज़ जस्ट बॉट इट्स फर्स्ट 200 कॉइन्स। तो एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एल साल्वाडोर ने 200 बिटकॉइंस यहाँ पे परचेज किए हैं। और ब्रोकर्स विल बी बाइंग अ लॉट मोर एज द डेडलाइन अप्रोचेस। तो 200 यहाँ पे सिर्फ शुरुआत है, और बहुत सारे बिटकॉइन एल साल्वाडोर को अभी और खरीदने हैं। तो मैंने जो ट्वीट किया है, कंट्री हैज़ बॉट बीटीसी, आई रिपीट, अ कंट्री हैज़ बॉट बीटीसी। तो आप सोच सकते हैं अभी तक हमें एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, टेस्ला जैसी कंपनीज, अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे थे बिटकॉइन में, बट अब पूरी की पूरी कंट्रीज आ चुकी हैं और पूरी कंट्रीज अब बिटकॉइन को अडॉप्ट करने लग गई हैं। तो एल साल्वाडोर का अगर आप देखें तो जून के बाद जब से एल साल्वाडोर ने अनाउंस किया, जून 9 को ये अनाउंसमेंट हुई थी, बिटकॉइन लॉ पास कर दिया गया था एल साल्वाडोर के अंदर, जिसमें आज की ये डेट सितंबर 7 डिसाइड करी गई थी। तो उस टाइम के बाद से और काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कंसिडर करना शुरू कर दिया है बिटकॉइन। ये जो दूसरी कंट्री है जो कंसिडर कर रही है बिटकॉइन को, वो है पैराग्वे। और लैटिन अमेरिका में अब ये एक मूवमेंट की तरह चालू हो गया है। और एल साल्वाडोर का एग्जांपल देख के कि कैसे परफॉर्मेंस रहेगी, बहुत सारी और कंट्रीज़ जो डेट रिडन हैं, जो बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिनकी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर के ऊपर है, अब वो धीरे धीरे करके बिटकॉइन अडॉप्शन अपनाना शुरू कर देंगे। तो एल साल्वाडोर बेसिकली सिर्फ एक शुरुआत है, और अब आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक शुरुआती स्टेप है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, बिटकॉइन के लिए भी और एज क्रिप्टो करेंसी पूरी इंडस्ट्री के लिए भी। अब जाहिर सी बात है कि हर कोई इससे खुश नहीं है, और काफ़ी सारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, वो इसको अपोज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको कुछ नेगेटिव प्रेस भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ प्रेस आर्टिकल्स यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले तो बिटकॉइन बिकम्स लीगल टेंडर इन एल साल्वाडोर। ये तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश न्यूज़ है, ये जो कॉइन टेलीग्राफ ने यहाँ पे पब्लिश करी है, और बिटकॉइन अभी 51,000 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के जो आर्टिकल्स हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे ब्लूमबर्ग पे, एल साल्वाडोर रेडीज बिटकॉइन रोल आउट विद 200 एटीएम्स फॉर कन्वर्जन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिटकॉइन के रोल आउट से पहले जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई थी, और 200 यहाँ पे बिटकॉइन एटीएम्स एल साल्वाडोर में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये अगस्त 23 की यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं, जहाँ पे बिटकॉइन एटीएम्स हैं बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सितंबर 7 को होगी, वो ये कि प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था कि लॉन्च के टाइम पे हर एक सिटीज़न को $30 वर्थ ऑफ बिटकॉइन दिए जाएंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जिसको भी ये $30 क्लेम करने हैं इन बिटकॉइंस, उनको गवर्नमेंट का डिजिटल वॉलेट एक डाउनलोड करना पड़ेगा, चीवो डिजिटल वॉलेट। और इस वॉलेट के अंदर $30 वर्थ ऑफ बिटकॉइन ऑलरेडी होंगे। जब एज ए रेजिडेंट आप उसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, तो सारे सिटीजन्स अपने $30 वर्थ ऑफ बिटकॉइन सितंबर 7 को यहाँ पे इस वॉलेट को डाउनलोड करके क्लेम कर सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि वो $30 को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है इन एटीएम्स के ज़रिए। अब ये $30 के जो वर्थ ऑफ बिटकॉइंस हैं, इसी को लेके एक मूवमेंट भी चालू हो चुकी है, और इसको बिटकॉइन डे के नाम से यहाँ पे बोला जा रहा है। ट्विटर पे, रेडिट पे, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है ग्लोबली हर एक को कि $30 वर्थ ऑफ बिटकॉइन एज अ मार्क ऑफ सपोर्ट हम लोगों को सबको यहाँ पे आज के दिन खरीदने चाहिए। तो ये तो होगा कैसे रोल आउट होगा और सिटीजन्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्यूसडे को, यानी कि सितंबर 7 को। बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आर्टिकल्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काई न्यूज़ पे है, बिटकॉइन प्रोटेस्ट एज कन्फ्यूजन इन एल साल्वाडोर एज कंट्री प्रिपेयर्स टू मेक क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बिटकॉइन को अपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि कैसे यूज़ करना है। उनको लग रहा है कि बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है और अल्टीमेटली एल साल्वाडोर को बिटकॉइन अडॉप्ट करके यहाँ पे लॉस होगा। बट प्रेसिडेंट का कहना ये है
कि दिस वुड इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ही एडेड दैट द यूज़ ऑफ बिटकॉइन इन द कंट्री विल बी ऑप्शनल, यानी कि कोई मैंडेट नहीं किया जाएगा कि बिटकॉइन आपको यूज़ ही करना है। यहाँ पे सैलरीज और पेंशन जो हैं वो यूएस डॉलर्स में ही फ़िलहाल पे करी जाएंगी। तो किसी सिटीजन पे यहाँ पे फोर्स नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी का स्टेटस दे दिया गया है और बेसिकली ये एयर ड्रॉप देके $30 वर्थ ऑफ बिटकॉइन देके यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है कि सिटीजन्स जो हैं वो बिटकॉइन के बारे में सीखें, उसके बारे में जानें और अपने आप को अकस्टम कर पाएँ इस नई टेक्नोलॉजी से। तो फिलहाल जो सिटीजन्स के कुछ के मन में जो अनसर्टिनिटी है, वी डोंट नो द करेंसी, वी डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, वी डोंट नो इफ इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अस प्रॉफिट और लॉस, वी डोंट नो एनीथिंग। तो ये बेसिकली एक फ़ियर है कुछ सिटीजन्स के मन में बिटकॉइन को लेके और ये डेफ़िनेटली एजुकेशन से ही जाएगा और उसके चलते यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, बिटकॉइन बीच, जहाँ पे एक क्रिप्टो स्पेसिफिक एक एरिया सेग्रीगेट कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो में ही ट्रांजैक्शंस होंगी और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको भी क्रिप्टो में ही पेमेंट होगी। तो क्रिप्टो कोस्ट ऑफ एल साल्वाडोर यहाँ पे नाम दिया गया है बिटकॉइन बीच और यहाँ पे जो भी इकोनॉमी चलेगी वो पूरी बिटकॉइन में ही चलेगी। तो ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है एल साल्वाडोर के अंदर ही। यहाँ पे एक एरिया को सेग्रीगेट कर दिया गया है, यहाँ पे पायलट रन किया जा रहा है कि अगर सिर्फ बिटकॉइन पे ही सस्टेन करना हो तो क्या वो कर पाएंगे कि नहीं। और उसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो लोकल सिटीजन्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है कि बिटकॉइन में कैसे ट्रांजैक्शंस करनी है। तो एक मास लेवल पे यहाँ पे अडॉप्शन की तैयारी करी जा रही है और एजुकेशन भी उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। तो बिटकॉइन बीच पर जाके आप देख सकते हैं कि क्या-क्या ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। छोटी सी कम्युनिटी है, 600 ही बिटकॉइन यूज़र्स हैं यहाँ पे, 15 बिज़नेसेस हैं और 500 जो हैं फैमिलीज़ को अभी तक हेल्प कर दिया गया है और $20,000 से ज़्यादा यहाँ पे बिटकॉइन की टर्म्स में डोनेशन भी आ चुकी है। तो डेफ़िनेटली एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है उन यूज़र्स को जिनको बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब फाइनली यहाँ पे हम देखेंगे आईएमएफ वार्न्स अगेंस्ट यूजिंग क्रिप्टो एज़ नेशनल करेंसी अहेड ऑफ एल साल्वाडोर लॉन्च। तो एज़ एक्सपेक्टेड जो आपके ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जो बैंक्स हैं, आईएमएफ हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो इस चीज़ का अपोज़ कर रहे हैं। बट ये यहाँ पे सिर्फ टाइटल है इस आर्टिकल का, बट इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। अगर आप आर्टिकल के थ्रू जाएँगे, यहीं पे बिटकॉइन बीच भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखाए गए हैं, तो हमें सिर्फ टाइटल पे ही नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट नायब, वो जियोथर्मल पावर फ्रॉम वोल्केनोज़ यूज़ करना चाहते हैं टू माइन बिटकॉइन। तो यहाँ पे सिर्फ अडॉप्शन की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पे माइनिंग की भी बात है कि एल साल्वाडोर में जो वोल्केनिक एनर्जी है उसको यूज़ करके यहाँ पे बिटकॉइन माइन किया जाएगा। तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत ग्रीनर वे है। जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है बिटकॉइन को, अगर वोल्केनिक एनर्जी को यहाँ पे यूज़ करके बिटकॉइन माइन किया जाए तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जिसकी बात करी जाती है, जिस पे काफ़ी सारी डिबेट्स होती हैं, वो यहाँ पे क्लियर कट आंसर होगा उन लोगों के लिए जो बिटकॉइन की माइनिंग को सपोर्ट नहीं करते। तो डेफ़िनेटली कोई नई चीज़, कोई रेडिकल चेंज जब इम्प्लीमेंट करी जाती है तो कुछ ऑपोजिशन होती हैं, कुछ प्रेज़ होती हैं और एल साल्वाडोर मेरे ख्याल से इसी फ़ेज़ के थ्रू गुज़रेगा। चैलेंजेस भी ज़रूर आएँगे, पॉजिटिव आउटकम्स भी होंगी और ऑल इन ऑल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या फिर एक चेंज कह लीजिए जो हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। बट क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के लिए, बिटकॉइन के सपोर्टर्स के लिए डेफ़िनेटली ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि पहले इंडिविजुअल्स थे, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस आए, अब कंट्रीज़ ने भी बिटकॉइन की अडॉप्शन स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, अब आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप क्या सोचते हैं? ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया कब तक बिटकॉइन अडॉप्ट कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल साल्वाडोर ने स्टेप उठाया है? जो कुछ भी है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।